अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। फाइनल में 4 विकेट से इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा। 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप की विजेता बनी है टीम इंडिया। एस धुल की कप्तानी में आसानी से हासिल किया 190 रनों का लक्ष्य। भारत की ओर से शाइक रशीद और निशांत सिंधु ने जड़ा अर्धशतक। रशीद ने 44 गेंदों पर 6 चौके की मदद से खेली 50 रनों की पारी। निशांत सिंधु ने 54 गेंदों पर बनाए ताबड़तोड़ 50 रन, 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। जीत दिलाकर नाबाद लौटे पवेलियन। हरनूर सिंह ने 21 और दिनेश बाना ने बनाए नॉट आउट 13 रन। राज बाबर ने 54 गेंदों में बनाए बेशकीमती 35 रन। इससे पहले बॉलिंग में 5 विकेट झटक कर तोड़ी थी इंग्लैंड की कमर, बने मैन ऑफ द मैच। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला, लेकिन रवि कुमार और राज बाबा के कहर से 50 ओवर भी नहीं पूरा कर सकी टीम। 45वें ओवर में 189 पर हुई ऑल आउट। रवि कुमार ने 9 ओवर में 34 रन देकर झटके 4 विकेट। कौशल तांबे ने 1 विकेट झटका। इंग्लैंड की ओर से सिर्फ जेम्स ने संभाला मोर्चा। शतक से चूके 95 रन बनाकर रवि कुमार का बने शिकार। अंडर 19 विश्व कप में मिली जीत के बाद टीम इंडिया के लिए बधाइयों का लगा तांता। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ट्वीट कर दी बधाई। सौरव गांगुली ने खिलाड़ियों के लिए 40 लाख के पुरस्कार का किया ऐलान। साथ लिखा, किसी भी मूल्य से परे है ये बेमिसाल जीत। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के हर खिलाड़ी और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए पुरस्कार का किया ऐलान। खिलाड़ियों को 40-40 लाख और सपोर्टिंग स्टाफ को 25-25 लाख कैश मिलेगा। जय शाह ने लिखा, यह अंडर 19 विश्व कप की विजय है खास। टूर्नामेंट का हर मुकाबला जीता टीम इंडिया ने। अंडर 19 वर्ल्ड कप में मिली ऐतिहासिक खिताबी जीत पर देश में मनाया जा रहा है जश्न। खिलाड़ियों के परिजन खुशी से झूमे। बिना खाता खोले ओपनर अंग्रीश के पवेलियन लौटने पर हरनूर ने रशीद के साथ 49 रनों की साझेदारी की। टीम इंडिया की जीत की रखी बुनियाद। बॉलिंग कर रहे हैं। अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान यश धुल के पिता को टीम और बेटे पर गर्व। से बढ़ के कुछ नहीं है और जो इंडिया वो सलूट है कि आज हम इंडिया के अंदर हैं और जो चीजें हम कर रहे हैं और कर पाए, हमारे लिए मतलब फैमिली इतनी प्राउड फील करे कि आज हमने इंडिया के लिए कुछ कर दिया। अंडर 19 विश्व कप में टीम इंडिया की जीत पर देश भर में मन रहा जश्न। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में विजेता टीम के सदस्य आराध्य यादव के घर में जबरदस्त खुशी का माहौल। सर, बहुत बड़ा दिन है और ये भारत के लिए नहीं, हर पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को क्रिकेट की फील्ड में डाला है। एक ड्रीम था ये पूरी तरीके से, और 5वीं बार भारत का जीतना, ये ऐसा लगता है कि मानो जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, उनके अंदर एक नया ऊर्जा आ जाती है। मिशन यूपी 2022 के लिए आज आएगा बीजेपी के वादे का पिटारा। गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे यूपी बीजेपी का संकल्प पत्र। सुबह 10:30 बजे होगी यूपी बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा। अमित शाह के साथ सीएम योगी और बीजेपी के अन्य कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। यूपी में पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा को माना जा रहा है खास रणनीति का हिस्सा। 10 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में होना है पहले चरण का मतदान। आज बागपत और अमरोहा में बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे के बाद बागपत और शाम 4 बजे के बाद अमरोहा में करेंगे रैली। अखिलेश यादव आज आगरा, मैनपुरी के साथ करहल में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर करीब 12 बजे आगरा से होगी प्रचार अभियान की शुरुआत। चुनाव आयोग की रैली पर छूट के बाद यूपी में कल पहली रैली करेंगे पीएम मोदी। बिजनौर में होगी पीएम मोदी की जन चौपाल। इससे पहले वर्चुअल रैली के जरिए जनता से जुड़े थे पीएम। बिजनौर में कल होने वाली पीएम मोदी की जन चौपाल में सिर्फ 1000 लोगों की मौजूदगी की छूट, बाकी जनता लाइव टेलीकास्ट से जुड़ेगी। सीएम योगी ने अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर कसा तंज। मुकाबले को 90 वर्सेस 10 वाला बताया। कहा, 2 लड़कों की ये जोड़ी डार्क जोन वाली जोड़ी है। सीएम योगी ने इशारों में उछाला टोटी वाला मसला। बोले, अखिलेश शासन के वक्त तो हैंडपंप ने भी पानी देना बंद कर दिया था। अखिलेश यादव का दावा, यूपी की 403 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन 400 सीटों पर हासिल करेगा जीत।
मुस्लिम बेल्ट पर मायावती की भी निगाह टिकी। आज अलीगढ़ में मायावती की रैली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, अखिलेश समझते हैं उनकी जेब में है मुसलमान। मायावती ने मुसलमानों से किया सवाल, समाजवादी पार्टी ने आखिर कितने मुसलमानों को दिया टिकट। मायावती ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का साथ देने वाले इमरान मसूद का दिया उदाहरण, कहा कई दिनों तक चले ड्रामे के बाद निराशा ही आई मसूद के हाथ। अलीगढ़ में प्रियंका की रोड शो में पीएम मोदी और सीएम योगी के पक्ष में लगे नारा लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी ने सौंपा कांग्रेस का भर्ती विधान। पंजाब में कांग्रेस आज सीएम पद के उम्मीदवार का करेगी ऐलान। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी कर सकते हैं घोषणा। आज लुधियाना में प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी कर सकते हैं सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों को नहीं दिया न्योता, सिर्फ लुधियाना के कांग्रेस उम्मीदवार रहेंगे मौजूद। सिद्धू ने कहा, मुझे सीएम पद का चेहरा बनाया जाए या नहीं, आखिरी सांस तक कांग्रेस का साथ दूंगा। राहुल गांधी का प्रत्येक शब्द मंजूर होगा, जवान का पक्का हूं। देयर विश विल बी माई कमांड, टेक इट, इट्स अ वर्ड ऑफ ऑनर। एक प्रचार वीडियो में चन्नी खुद को बता चुके हैं सीएम पद का उम्मीदवार, लेकिन सिद्धू ने इसे आधिकारिक ऐलान मानने से इनकार करते हुए राहुल गांधी से घोषणा की गुजारिश की थी। खनन घोटाले में भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे सीएम चन्नी। ईडी के खुलासे में सीएम चन्नी पर उठ रही है उंगली। नवजोत सिद्धू ने खनन घोटाला मामले में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का किया बचाव, कहा अगर ईडी मेरे किसी रिश्तेदार को करती है गिरफ्तार तो क्या इसके लिए मैं होता हूं जिम्मेदार। सिद्धू ने चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया कि यह सवाल चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। लोगों की ताकत लोगों को मोड़ी जा सकती है। जिथे तक मेरा सवाल है, ये मैं नहीं तय करना मित्रा, ये तय नहीं तय करना, लोग किन्हों ईमानदार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी का बयान, अच्छा हुआ अकाली दल ने छोड़ा साथ, उनके साथ गठबंधन बीजेपी को पड़ा महंगा, जूनियर बनकर रह गई थी बीजेपी। देखो कैप्टन साहब की पोजीशन है नेशनल सिक्योरिटी दे ते सिद्धू साहब दी जफी पप्पी पॉलिटिक्स कर रहे सी उहदे नाल ओ बाजवे नाल, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी ने सिद्धू को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बताया करीबी, कहा बाजवा को गले लगाने वाला पंजाब को पसंद नहीं। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर हरदीप सिंह पुरी ने कसा तंज, कहा कि आपको लगता है ऐसा व्यक्ति किसी राज्य को संभाल सकता है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कांग्रेस राज्य में खस्ता हाल हुई पंजाब की हालत, रोजगार के लिए यूपी का रुख कर रहे हैं पंजाब के लोग, यूपी में डबल इंजन सरकार में हो रहा विकास। यूपी के शामली में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा दंगाइयों की मदद कर रहा था लखनऊ वाला लड़का। योगी का एसपी बीएसपी का परिवार, बोले एक तरफ विकास चलेगा दूसरी तरफ बुलडोजर चलेगा। सीएम योगी ने बहन बेटी और व्यापारी को सुरक्षा के एहसास का किया दावा, कहा हमने दिया किसानों को सम्मान और युवाओं को रोजगार। अलीगढ़ में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पश्चिमी यूपी में बीजेपी पर जनता लगाएगी ताला। अखिलेश ने फिर की यूपी से बीजेपी के सफाई की बात, कहा योगी राज में जनता के साथ धोखा। यूपी के मतदाताओं से अखिलेश की अपील, कहा यह चुनाव संविधान बचाने का है। हापुड़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, कहा विपक्षी दलों को देश के विकास की फिक्र नहीं। अखिलेश और विपक्ष पर बरसे नड्डा, बोले विरोधी दलों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, समाजवादी पार्टी पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। योगी राज की तारीफ में राजनाथ सिंह ने कहा यूपी में अब सारी माफिया जेल में। बागपत की रैली में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा जिन लोगों ने मुझ पर चलाई है गोली उन्हीं लोगों ने पहले गांधी को मारा था। ओवैसी का इशारों में सरकार को चैलेंज, कहा आप गोली से मुझे डरा नहीं सकते, एक ओवैसी मरेगा तो लाखों ओवैसी जन्म लेंगे। अखिलेश पर भी ओवैसी ने साधा निशाना, बोले एसपी अध्यक्ष ने मुस्लिमों को दिया है धोखा। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने यूपी में बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान, लखनऊ में दिया बयान। शामली में योगी आदित्यनाथ ने किया कोविड अस्पताल का निरीक्षण, महामारी से निपटने के इंतजाम का लिया जायजा। नोएडा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, यूपी में बाहुबली नहीं बल्कि इकबाल, ईमान और इंसाफ की सरकार चाहिए।
मेरठ शहर से विधायक और एसपी गठबंधन उम्मीदवार रफीक अंसारी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप। हैदराबाद में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय फसल रिसर्च संस्थान की गोल्डन जुबली समारोह का किया उद्घाटन, कहा जलवायु परिवर्तन से निपटने की लगातार हो रही है कोशिश। देश में खेती और किसानों की बेहतरी की पीएम मोदी ने कही बात, बोले ड्रोन और नदियों को जोड़कर बड़े क्षेत्र की सिंचाई का चल रहा है काम। रिसर्च संस्थान के फार्म में पहुंचे पीएम मोदी, खेत में उतरकर लिया चने का स्वाद। उत्तराखंड के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज का आज तक पर बयान, कहा कांग्रेस ने शराब व्यापारी को बनाया उम्मीदवार। 27 दिनों से मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर का हाल जानने पहुंची बहन आशा भोसले, कहा तबीयत में हो रहा है सुधार। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर उत्तराखंड के चोपता में 5 फीट तक जमी बर्फ बंद हुआ, चोपता बद्रीनाथ हाईवे फंस गए कई सैलानी। 2 दिनों की बर्फबारी के बाद पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीला तूफान, पूरा जिला शीतलहर की चपेट में आया। उत्तराखंड के टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी से 24 घंटे बाद भी नहीं खुली चंबा कनातल धनोल्टी सड़क, भारी दिक्कत में मुसाफिर। पौड़ी जिले में लगातार बर्फबारी से 5 मोटर मार्ग पर असर, तिरपाली सैंड, बिरोंखाल और सराय खेत में ज्यादा परेशानी। हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त बर्फबारी, मंडी जिले में 100 सड़कें बाधित, रास्ते साफ करने के लिए 36 जेसीबी तैनात। शिमला में लगातार जारी है बर्फबारी, आम जनजीवन पर पड़ रहा है असर। हिमाचल के धर्मशाला में भी आसमान से बरसी सफेद आफत, आने जाने में हो रही है लोगों को परेशानी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी स्नोफॉल, मॉल रोड में सैलानियों की मौज मस्ती। जम्मू कश्मीर के मालवा घाटी में भी भारी हिमपात, शून्य से नीचे तापमान में भी ड्यूटी पर डटे हैं जवान। पूर्वी लद्दाख के चुशूल में एमपी के वन मंत्री कुंवर विजय शाह रिजांगला मेमोरियल का दौरा करने के लिए पहुंचे, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में बैंक सिक्योरिटी वैन से 7 करोड़ रुपए जब्त, कर्मचारी नहीं दे पाए पैसे का हिसाब, आयकर विभाग की जांच जारी। पटना में हाईकोर्ट के 4 मुंशियों पर जाली ई स्टैंप का इस्तेमाल करने का आरोप, रजिस्ट्रार ने दर्ज करवाया केस। कोटा में आबकारी निरीक्षक 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी अधिकारियों ने कहा रिश्वत की राशि लेकर फरार हो गया आबकारी निरीक्षक का ड्राइवर। यूपी के महोबा में प्राचीन दरगाह के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद, पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत करके सुलझाया मामला। हरियाणा के अंबाला में चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने चढ़ाई गाड़ी, फायरिंग करते हुए भाग निकले बदमाश, पुलिस ने बाद में पकड़ा। यूपी के गोंडा में रेप के बाद युवती की हत्या, खेत में मिला शव, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, दूसरे की तलाश जारी। पठानकोट में 12 किलो हेरोइन के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। गाजीपुर में गाड़ी लूटने वाले लुटेरों पर शिकंजा, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। नोएडा में दुपहिया वाहन चोर और चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों पर शिकंजा, 4 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून चुनाव को लेकर पुलिस की सख्ती, अब तक जांच के दौरान करोड़ों रुपए और 36,000 लीटर शराब जब्त। फरीदकोट के डेरा प्रेमी मर्डर केस में कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 2016 में हुई थी हत्या। अमृतसर में पुलिस ने 1.5 करोड़ की लूट की गुत्थी सुलझाई, आरोपी गिरफ्तार, फिजियोथेरेपी सेंटर के मालिक के घर हुई थी वारदात। औरंगाबाद में शिक्षक पर तलवार से हमला, स्कूल के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर जान लेने की कोशिश। एटा में 6 साल की बच्ची की हत्या, नर्सिंग होम के पीछे मिला शव। हनुमानगढ़ में एक कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार, शादी का कार्ड बांटते वक्त हुआ हादसा।